प्रेज द लॉर्ड प्रियो, पावर ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रियो, बाइबल में हम दो व्यक्ति के विषय में हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में कहा कि दो ऐसे व्यक्ति जो बुद्धिमान थे और एक व्यक्ति बुद्धिमान था जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आंधी आई, मेघ आया, बारिश आई, लेकिन उसका घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका घर उस चट्टान पर था। लेकिन मूर्ख ने अपना घर बालों पर बनाया और आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई और उस बुद्धिमान का घर गिर गया क्योंकि वो बालों पर बनाया गया था। प्रियो, परमेश्वर का वचन भी बताता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उसको मानता है, उस पर चलता है, वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा। आइए हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 27 तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर जब चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, लेकिन सुनकर उसको मानना है, वचन के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रियो, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों व्यक्ति के जीवन में आंधी आई, तूफान आया, और लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धिमान का घर स्थिर रहा, लेकिन मूर्ख का घर स्थिर नहीं रहा, वो ढा दिया गया क्योंकि वो बालू पर बनाया गया था। प्रियो, आज हमारा घर किस पर है? आज हम सोचे और अपने जीवन को, अपने परिवार को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या आज जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसका दिल से पालन करते हैं या हम उसकी आज्ञा को तुच्छ समझ देते हैं? प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसकी बातों को मानते हैं, जैसे मत्ती 4, 5 और 6 अध्याय को जब पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया है, प्रार्थना के विषय में समझाया है, क्षमा के विषय में समझाया है, दान के विषय में, उपवास के विषय में, प्रेम के विषय में समझाया है, अगर इन बातों को आप मानते हैं, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बुद्धिमान ठहरते हैं, क्योंकि जो बातें सुनकर मानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो प्रियो, मैं जब प्रार्थना करती हूँ, अपने जीवन को समर्पित करें आज के दिन के लिए और प्रभु से कहे कि प्रभु, आपके वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए प्रभु मेरे जीवन को वैसे ही आप बना दीजिए ताकि मैं एक बुद्धिमान के समान में बनने पाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना में जाए, आइए हम प्रार्थना में जाए और आज के दिन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें प्रियो, और हमारा जीवन एक बुद्धिमान के समान बन जाए ताकि परमेश्वर ही है, जो यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, उसके ऊपर हमारा घर, हमारा जीवन स्थिर रहने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, आप महान है प्रभु, आप सामर्थी परमेश्वर है पिता। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें ये जीवन के वचन दिए हैं प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हालेलुया, अगर हम चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हम आशीष को पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा न तो मेरे वचन से दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हमें मदद कर। इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ जो आज मुझे इस सुबह के समय इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर पिता, होने पाए प्रभु जी, प्रिय लोग भी ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरे जिसने अपना घर बालो, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू मदद कर, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है प्रभु परमेश्वर। ये प्रिय लोग
खुदावन जब अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीते हैं, आपके वचन के अनुसार जब अपने जीवन को बिताते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी इनके जीवन में कई आंधी तूफान आए लेकिन ये डगमगाने ना पाए, स्थिर रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप उन्हें स्थिर करने वाले प्रभु है, आप इनके पैरों को दृढ़ करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ये लोग स्थिर किए जाए प्रभु परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता जो यीशु रूपी चट्टान प्रभु परमेश्वर जो आप इनका गढ़ है प्रभु जी, जो मजबूत गढ़ है प्रभु परमेश्वर, आप में ये लोग स्थिर पाए जाए प्रभु जी, और कभी भी डगमगाने ना पाए मेरे प्रभु जी। जिंदगी के आंधियों तूफानों में उथल पुथल जो भी जिंदगी में आए प्रभु जी, उस समय परमेश्वर पिता स्थिर रहने पाए। खुदावंद हम देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो तेरे वचन को सुनकर मानते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, होने पाए ये प्रिय लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन वचन को सुनकर मानने वाले बन जाए प्रभु जी, और जो वचन को सुनकर प्रभु परमेश्वर तेरे अनुसार चलते हैं उनके परमेश्वर पिता पीछे तेरी ब्लेसिंग्स बहने पाए, यीशु के नाम से आज आशीषित होने पाए, इनका जीवन आशीषित होने पाए, इनका जीवन प्रभावशाली होने पाए प्रभु जी, बुद्धिमान के समान बनने पाए, और हर एक आंधी तूफान का प्रभु जी दृढ़ता के साथ अपने जिंदगी का सामना करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, आप दया करे प्रभु जी, और आप इनके जीवन को बनाइए प्रभु जी, मजबूत कीजिए खुदावंद प्रभु, बुद्धिमान मन बुद्धि के समान नहीं प्रभु जी, मूर्ख के समान नहीं। हालेलुया प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मूर्ख प्रभु तेरे वचन को सुनता तो है लेकिन चलता नहीं है प्रभु। आज ये लोग प्रभु बुद्धिमान होने पाए, बुद्धिमान बने प्रभु तेरे लोग यीशु के नाम से प्रभु, तेरे वचन को सुने, उस पर चले, उसको अमल करे, और परमेश्वर पिता अपना जिंदगी में तेरी आशीष को, तेरी भरपूरी को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं इन प्रिय लोगों को, एक एक परिवार को आशीषित करती हूँ प्रभु, ये परिवार तुझ में सुदृढ़ बने, मजबूत बने, आपके वचन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, और अपने जिंदगी के हर एक पल का सामना परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य के साथ ओ प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी उन्हें करने के लिए मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप प्रियो को अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आप प्रियो को हालेलुया नए नए रास्तों को तू खोले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रार्थना करती हूँ, कई लोग चाहते तो है तेरे वचन को पालन करने के लिए, लेकिन कई रुकावट उनके जीवन में आ जाती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन उनके जीवन से वो सारी तमाम रुकावटें मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए, और प्रभु तेरे लोग जैसे तेरा वचन कहता है उसके अनुसार अपने जिंदगी को बिताने पाए, अपने हालेलुया जीवन को समर्पित करने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं इन्हें आशीष देती हूँ प्रभु, तेरी बुद्धि तेरी समझ में आगे बढ़े प्रभु परमेश्वर। आप इनकी चट्टान है, आप इनके पैरों को मजबूत कीजिए, और प्रभु जिंदगी के कोई भी ऐसे परिस्थिति में पीछे ना हटे, चाहे आंधी आए, तूफान आए प्रभु परमेश्वर, लहरें आए प्रभु जी, लेकिन तू उनको थामना है प्रभु परमेश्वर। आप इनको संभालिए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी ये आशीषित होने पाए, फलवंत होने पाए, क्योंकि प्रभु ये आपके लोग हैं, आपके द्वारा आशीषित किए गए लोग हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आपके आज्ञाकारी बने, आपके वचन को सुने, उस पर चले प्रभु, अपने जीवन को बिताने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी। आपने इन प्रियो को आशीषित किया है आज के दिन के लिए प्रभु, तेरी आशीष को इन प्रियो के जीवन में मैं मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से। ये लोग आशीषित होने पाए, इनकी फैमिली आशीषित हो, आपके लहू में छिपा देती हूँ हर एक प्रकार की शैतान की युक्तियों से, बुरी युक्तियों से आप बचा के रक्षा कीजिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, इस प्रार्थना को मांगती हूँ जीवित प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।